राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। भारत और राम अभिन्न है। राम के बिना भारतीय सभ्यता संस्कृति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन यात्रा में अभिवादन से अध्यात्म तक, तो अंतिम यात्रा में भी राम नाम साथ चलता है। अखिल पुरुष से मर्यादा पुरुषोत्तम तक हर संबंध में आनंद देने वाले श्री राम संत कवियों के शब्दों की माला में गुथ जन जन के कंठहार हैं। संकट में राम नाम सहारा है, तो आनंद में राम सुखदाई है। राम प्रवासी के साथी हैं, तो निर्बल का बल है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम संयम की प्रतिमूर्ति है, तो आवश्यकता पड़ने पर शक्ति और साहस के पर्याय भी है। शबरी, केवट, भीलों, वनवासियों के मित्र, लेकिन दुष्टों के काल, श्रद्धा और विश्वास के संगम की तरह पवित्र श्री राम जन जन के हृदय में विराजित हैं। हर भाषा, हर बोली, जीवन के हर उत्सव, हर चुनौती, हर परिस्थिति अपनत्व के अधिकार से गुथे लोकगीतों के माध्यम से वातावरण को राममय करती है। थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ राम कथा विश्व के अनेक देशों में विद्यमान है। संपूर्ण भारतीय परिवेश तो राम से प्रभावित है ही। श्री राम सतचित आनंद स्वरूप पर ब्रह्म है, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। वे युगों युगों से सभी संप्रदायों में अपने चिंतन के माध्यम से उपस्थित हैं। राम नाम देहरी का वो दीपक है जो भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश देता है। यह कोई रहस्य नहीं कि आक्रांताओं ने भारत में हजारों मंदिर तोड़े। प्रमाण यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे हुए हैं। ज़्यादा दूर ना जाकर दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के खंडहर देखे जा सकते हैं। इस मस्जिद के स्तंभों में लगी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां उस इतिहास के काले अध्याय की कहानी स्वयं कहती हैं। वैसे वहां लगे एक शिलालेख के अनुसार यह मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उसकी सामग्री से बनाई गई है। श्री गुरु नानक देव जी के प्रति सभी संप्रदायों में श्रद्धा और विश्वास है। उन्होंने अपनी वाणी में मंदिर तोड़ने और हिंदुओं पर जजिया कर वसूलने का उल्लेख करते हुए लिखा है कि देवल देवतियां करु लागा ऐसी कीरति चाली, ठाकुर द्वारे टाई के तीही फौड़ी मसीत उसारा। बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर ध्वस्त कर जो अपराध किया था, वह 76 युद्धों का कारण बना, जिसमें लाखों लोग हिंदू अपने आराध्य के लिए शहीद हुए। स्वतंत्रता के बाद जिस तरह सोमनाथ मंदिर में मोहम्मद गजनवी के पापों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर वहाँ भव्य मंदिर बनाया गया, यदि अयोध्या में भी वही होता तो न केवल ऐतिहासिक भूल का परिष्कार होता, बल्कि ये राष्ट्र अनावश्यक लंबे विवादों से भी बच सकता था। खैर, लंबी लड़ाई के बाद देश के उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से अपना फैसला सुनाया है। विशेष बात यह है कि लीक से हटकर पहली बार दूसरे पक्ष को भी 5 एकड़ भूमि मस्जिद बनाने के लिए दी गई है। अब जबकि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण होने जा रहा है, विश्व के कोने कोने में भारतीय मूल के हर व्यक्ति के लिए यह प्रसन्नता का विषय है। वो प्रवासी दुनिया के हर कोने में अनेक संकटों से जूझते हुए स्वयं को स्थापित करने में सफल रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में अपने पूर्वजों के प्रति, पूर्वजों की धरती के प्रति जो श्रद्धा है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति राम के अनुयायी हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी आस्थाएं बदल ली हैं, लेकिन उनके पूर्वज भी राम को मानते थे। इसलिए सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग अपनी कुंठा प्रकट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो आज के समारोह में प्रधानमंत्री की उपस्थिति को संविधान का उल्लंघन घोषित कर रहे हैं। शायद वे नहीं जानते कि भारतीय संविधान की मूल प्रति को जाने माने चित्रकार नंदलाल बोस ने सजाया है। उसके 22 अध्यायों में
22 चित्र बने हैं, जिनमें श्री कृष्ण हैं तो धनुर्धारी श्री राम, सीता, लक्ष्मण भी हैं, स्वास्तिक हैं, नटराज हैं, बुद्ध हैं, गुरुकुल में ऋषि और उनके शिष्यों का यज्ञ करते हुए चित्र है तो गुरु गोविंद सिंह जी भी हैं। इस चित्रों में यदि संविधान निर्माताओं को लंका विजय के बाद लौटते राम और सिया संग श्री राम का चित्र स्वीकार है, तो हर बात में संविधान की दुहाई देने वाले आखिर इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते? स्वयं को गांधी जी का परम भक्त और अनुयायी घोषित करने वाले गांधी की रामराज की संकल्पना को भूल गए। 20 मार्च 1930 को नवजीवन में स्वराज और रामराज शीर्षक लेख में गांधी जी लिखते हैं कि स्वराज के कितने ही अर्थ क्यों ना हो, तो भी मेरे लिए नज़दीक तो उसका त्रिकाल सत्य एक ही है, और वह है राम राज्य। यदि किसी को राम राज्य शब्द बुरा लगे तो मैं उसे धर्म राज्य कहूँगा। इसी प्रकार 22 मई 1921 को गुजराती नवजीवन में गांधी जी ने लिखा कि कुछ मित्र राम राज्य का अक्षरश पालन करते हुए पूछते हैं कि जब तक राम और दशरथ फिर से जन्म नहीं लेते, तब तक क्या राम राज मिल सकता है? हम तो राम राज्य का अर्थ स्वराज, धर्मराज, लोक राज्य करते हैं। वैसे राज्य तो तभी संभव है जब जनता धर्मनिष्ठ हो, वीर्यवान हो। अभी तो कोई सद्गुणी राजा भी यदि स्वयं प्रजा के बीच बंधन काटकर उपस्थित हो जाए तो भी गुलामी बनी रहने वाली है। हम तो राजतंत्र और राजनीति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बाद में हमारे सेवक के रूप में अंग्रेज रहेंगे या भारतीय, हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम अंग्रेज को बदलने का प्रयास नहीं करते, हम तो स्वयं को अपने आप बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तुलसी के रामचरितमानस से वाल्मीकि रामायण तक और विभिन्न ग्रंथों में रामराज की बहुत विस्तृत चर्चा की गई है। उस विस्तार में न मैं जाते हुए केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हर भारतीय के लिए विशेष हैं। राम हमें प्राणों से प्रिय हैं। रय का अर्थ है अग्नि, प्रकाश, तेज, प्रेम, गीत। तो इसलिए मेरे राम मेरे लिए प्रकाश पुंज हैं, मेरा तेज हैं, मेरा प्रेम है, मेरा गीत है। इस विवाद की समाप्ति के बाद जहाँ उस अपमान का घाव भरेगा, वहीं अयोध्या पुनः अपने गौरव को प्राप्त करेगी। देश और दुनिया के लाखों लोग वहाँ उस भव्य मंदिर का दर्शन करने आएंगे तो अयोध्या वासियों के भी दिन बहुरेंगे। अतः यह अवसर राजनैतिक रशाकशी से हटकर सद्भाव और सहयोग का है। जाने अनजाने कहे जाने वाले कठोर शब्दों से बचने का है। राम सबके हैं और सब राम के हैं। राम राष्ट्र मंगल की संकल्पना है। आओ हम सब मिलकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का स्वागत करें, ताकि हमारा अगला कदम राम राज हो। राम राज अर्थात राजनीति शुद्ध हो, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार से मुक्ति हो। आइए हम सब मिलकर राम धुन। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।